एक टुन्ना नाम का गरीब चिड़ा रहता था। वो बहुत गरीब था। उसकी एक बीवी और एक बेटा था। टुन्ना चिड़ा गरीब जरूर था, लेकिन वो बहुत अच्छा और दिल का साफ और नेक नियत चिड़ा था। और उसकी तरह उसका बेटा भी बहुत नेक और अच्छा था। ये लोग गरीब होने के कारण बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, अरे सुनते हो, घर में कुछ नहीं है खाने को, सब सामान खत्म हो गया है। अरे बेगम, थोड़ा सब्र करो। मैं मजदूरी करने जाता हूँ। तुम दुआ करना कुछ पैसे मिल जाएं, फिर कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। और उनकी गुर्बत का ये आलम था कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से ही पूरी होती थी। कालू, क्या खा रहे हो? मुझे भी दो ना। नहीं बेगम, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा। लगता है तुझे कोई गलत फहमी हुई है। मुझे पता है। कब तक मुझसे छुपाओगे? मैं अभी तुम्हारा पता करती हूँ। एक दिन टुन्ना का बेटा घर से बाहर जा रहा था। उसके सामने एक बुजुर्ग पक्षी आया और उसने कहा, अरे बेटा, मैं बहुत थका हुआ हूँ और थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनकर वो छोटा पक्षी बोला, जी बाबा जी, क्यों नहीं। आप हमारे घर आ जाओ, वहाँ आराम कर लो। मुझे खुशी होगी कि मैं भी किसी के काम आऊं। ये सुनकर बुजुर्ग पक्षी बहुत खुश हुआ और उस छोटे पक्षी के साथ उनके घर आ गया। उसके घर में बुजुर्ग पक्षी ने उसके बेटे से कहा, बेटा, तुमने मुझे आराम करने के लिए जगह दी है। तुम एक नेक पक्षी हो। मुझे तुम्हारी ये नेकी बहुत अच्छी लगी है। ये मेरी लाठी अपने पास रखो। तुम जो खाना मांगोगे इससे वो तुम्हें मिल जाएगा। उस छोटे पक्षी ने बुजुर्ग से लाठी ली और फिर वो बुजुर्ग पक्षी गायब हो गया। बच्चे ने लाठी से कहा, ऐ लाठी, मुझे मुर्ग पुलाव चाहिए। तो उसके सामने मुर्ग पुलाव आ गया। छोटा पक्षी बहुत खुश हुआ। शाम को टुन्ना और जब उसकी बीवी घर आए तो उनके बेटा ने उनको सब कुछ बता दिया और लाठी से कहा, ऐ लाठी, मुझे मुर्ग कोरमा चाहिए। ये कहा तो उनके सामने मुर्ग कोरमा आ गया। सब बहुत खुश हुए और कोरमा खाया। एक लालची कौवा खिड़की से ये सब कुछ देख रहा था। अगले दिन जब सब घर से बाहर गए तो लालची कौवा उनके घर चोरी की नियत से आया और लाठी को उठा कर ले गया और अपने लालची दोस्तों से कहा, अरे हमारी तो निकल पड़ी। मेरे हाथ में ये लाठी आई है। इससे जो खाना मांगोगे वो मिल जाएगा। चलो सब मांगो। मुझे टिक्का बोटी चाहिए। मुझे मछली फ्राई चाहिए। मुझे राजस्थानी मटन कढ़ाई चाहिए। उन्होंने जैसे ही लाठी से खाना मांगा वो सब के सब बंदर बन गए और लाठी वापस उस छोटे पक्षी के पास